आप सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट चैनल स्वागत है। मैं सर आप सभी विद्यार्थियों को सीटेट जुलाई में जो तैयारी चल रही है वो कैसी चल रही है, तो आगे हम लोग आज प्लांट के बारे में यानी पौधे के बारे में जो ईवीएस में जो कंटेंट्स में पूछी जाती है तो उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सही विद्यार्थी, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को बताने जा रहे हैं जो अभी 3.0 बीपीएससी का 4.0 5.0 जो आगे वैकेंसी अभी आती रहेगी, तो ये मौका आप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सीटेट आपको रहेंगे। इसके बाद ही आप किसी भी बीपीएससी के पेपर जो होता है टीआरई 3.0 हो या 4.0 या कोई भी एग्जाम अगर शिक्षक लेवल अगर बीपीएससी के कंडक्ट करवाते हैं तो उसमें बैठने के लिए पहले आप सीटेट पास होना अत्यंत आवश्यक है। तो जो भी छात्र अभी तक सीरियस नहीं है वो आपके पास जो शेष समय बचा है 2 महीना के अंदर ही समय बचा है, उनको एकदम सीरियस होके सक्रिय होके उनको तैयारी में लग जाए। तो चलिए हम लोग कुछ देरी किए बिना हम लोग इस वीडियो में आज प्लांट यानी पौधे के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग निरंतर आपके बीच में वीडियो लेकर आते रहेंगे। अब रेगुलर आपकी वीडियो आपको मिलेगी, हर विषय कंटेंट्स के साथ और पेडागोजी के साथ भी मिलेगी। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे पौधे सब के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है उनके बारे में। तो चलिए आज हम अब देखिए आज हमने इस पौधे के बारे में चर्चा कर लें। देखिए पौधे के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उन सभी बातों को ध्यान रखें। अब देखिए पौधे की बात कहा जाए तो सबसे पहले कि पौधे में जो फूल का बात है, फूल खिलने की बात है, ये क्या है, बीज हो गया, ये आपको पत्ते हो गया, और ये तना हो गया, स्टीम हो गया, और ये जड़ हो गया। अब देखिए सबसे पहले है कि जो पौधे की जो सबसे पहली बात है कि कौन कौन सी भाग होती है, उन भागों के बारे में भी आपके बारे में डिस्कस करते जा रहे हैं। अब देखिए पौधे की कई संकेत होता है, जो फूल खिलता है उसके बाद है, इसके बाद पौधे कई जो हम अगर पत्ते जो हरे होते हैं वो किसे हरे यानी हरे कारण जो होगा, तो सबसे पहले हरे होने का कारण क्या है, जो हरित लवक होते हैं, हरित लवक जो होते हैं उसमें मुख्य रूप से पाया किया जाता है। तो याद रखना कि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो याद रखिए इसमें मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल पाए जाते हैं। एकदम इस बात को ध्यान रखना कि क्लोरोफिल की अगर बात किया जाए तो उसमें सबसे सटीक बात को ध्यान रखना है कि अगर क्लोरोफिल एक सबसे सटीक बात को, तो इसमें जो क्लोरोफिल पाई जाती है तो उसमें सबसे ज्यादा है मैग्नीशियम। तो सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम एक सबसे सटीक पॉइंट आती है। क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में पूछता है तो मैग्नीशियम एक ऐसा बिंदु है जिसके द्वारा हम किसी भी छात्रों को अगर मैग्नीशियम के द्वारा प्रतिवेदन किया जाता है तो हरे पत्तों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्लोरोफिल, जिसमें मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। मैग्नीशियम नामक तत्व पाए जाते हैं, याद रखना मैग्नीशियम नामक तत्व पाए जाते हैं। हरे पत्तीदार पौधों में ये पाई जाती है आपको। देखिए हमारे जो पौधे में जो जड़ का काम है, जड़ में अगर इसमें जल की मात्रा अगर जाए तो जल सबसे माने क्या है, जाइलम के कारण आपको जल जाएंगे। जाइलम के कारण जल का रूपांतरण होती है। पौधे में जो सीड्स जाते हैं यानी उसके अपने भोजन जो स्थानांतरण होते हैं, भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो किसके कारण होता है, भोजन का जो स्थानांतरण होगा, भोजन का स्थानांतरण होता है, भोजन का स्थानांतरण होगा वो किसके कारण, फ्लोयम के कारण होता है। भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोयम के कारण होता है। याद रखना भोजन का स्थानांतरण होगा तो फ्लोयम के कारण। जैसे इसका बीज हो गया, पत्ते हो गए, तना हो गया, और जड़ हो गया, और फूल हो गया। इसी भागों को हम लोग पढ़ना है, जो इसमें हर एक पार्ट्स को पढ़ना है। जो पत्ती हरी क्यों होता है, मैग्नीशियम जो हरी क्लोरोफिल के कारण होती है, जल किसके कारण, तो जाइलम के कारण, भोजन किसके कारण जाता है, तो फ्लोयम के कारण पहुंचती है। अब देखिए इसी में हमें ध्यान रखना है कि पौधे की बात को, अब देखिए कहा गया कि पर्यावरण की बात में ध्यान रखना है कि देखिए पौधा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा मनुष्य तथा जीव जंतु भी
अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधे से ही प्राप्त करते हैं। अगर देखिए जो भी जीव जंतु हमारे जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक होती है, क्योंकि पेड़ पौधा हमारे पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो उसी में कहा था कि अब प्राय सभी पौधे में जैसे जड़ है, जैसे आपको है जड़ है आपको ध्यान रखना कि जड़ है, आपको तना है, पत्ती है, फल है एवं फूल पाए जाते हैं। यह सभी पौधे विभिन्न भागों का यह अग्रलिखित भाग पाई जाती है। हम लोग सबको एक एक करके जो है उन सभी शब्दों को ध्यान देंगे कि अगर उसमें जड़ की बात है, पौधे की में कई प्रकार की जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं को हम लोग एक एक करके आपके पास डिस्कस करेंगे। अब देखिए जड़ की बात में क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखा जाए कि जड़ में क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आएगी, उसमें ध्यान दीजिएगा। अगर जड़ की बात किया जाए तो जड़ में तो यह पौधे का वह भाग होता है जो प्राय भूमि के अंदर रहता है। जो जड़ दो प्रकार के होते हैं, और पूछा जाएगा कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखिए एक होता है मूसला जड़ और एक और जो इसे कहते हैं और अपस्थानिक जड़, जो रेशेदार जड़ कहते हैं हम लोग। अब देखिए एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जड़ का जो प्रकार होते हैं, देखिए एक मूसला जड़ हो गया और एक हो गया औपस्थानिक जड़ हो गया, जिसको हम लोग झकरा जड़ कहते हैं, जिसको झकरा जड़ के नाम से जानते हैं। अगर इनकी अगर बात किया जाए तो अगर इनमें देखिए इनको अगर बात किया जाए तो जैसे मूसला जड़ हो गया, जैसे मूली है, गाजर है, या ये सब हो गया, जैसे चुकंदर हो गया, तो ये सब हमारा जो है। अब देखिए जैसे यहाँ की बात किया जाए, जो मूसला जड़ की बात किया जाए, यहाँ पर देखिए अगर कहा जाए कि मूसला जड़ की बात, जैसे मूली है, देखिए मूली की बात है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, ये सभी जो है आपको मूसला जड़, ये सभी जो होता है ये मूसला जड़ हो गया और ये औपस्थानिक जड़ हो गया। ये सब सभी जो है मूसला जड़ के अंतर्गत में आ जाती है आपको। अब देखिए यहाँ पे जो मूसला जड़ के भाग की बात किया जाए तो इसमें देखिए मूसला जड़ जैसे तना, मटर, गाजर, मूली, सरसों, आम, नीम, ये इत्यादि जो है वो मूसला जड़ के अंतर्गत में आता है। जब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि मूसला जड़ जो जिनको हम लोग खाते, देखिए इसमें गाजर है, मूली हो गया, जैसे गाजर, मूली और चुकंदर भी आता है, चुकंदर भी नहीं, चुकंदर भी आता है, चुकंदर भी आता है जिसको खाया जाता है। तो इनको हम लोग मूसला जड़ को खाते हैं। औपस्थानिक जड़ जैसे जिसको हम लोग कहते हैं झकरा जड़, झकरा, उसे झकरा जड़ भी कहते हैं, उसे झकरा जड़ के नाम से भी जानते हैं। जैसे धान है, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ये सभी जो हो जाते हैं आपका कौन सा जड़ हो जाएंगे, ये झकरा जड़ हो जाते हैं और ये हो गया आपको मूसला जड़। अब तो ये जड़ की भाग में आपको याद रखना है। अब देखिए अगला तो जड़ के महत्वपूर्ण भाग क्या क्या होते हैं। देखिए जड़ में अगर कहा जाए पौधे को जमीन से पकड़ रहे रहता है। देखिए अगर किसी भी पौधे की अगर बात किया जाए तो किसी भी पौधे के अगर जो होता है उनकी सिरा जो होते हैं उनको क्या मिट्टी के द्वारा यानी उसको मृदा को पकड़ा हुआ रहता है। मृदा को बचाव के लिए आपको उनकी जड़ के द्वारा ये करते हैं, इसीलिए जमीन से पकड़े रहते हैं, इनका शीर्ष जो है पकड़ा हुआ रहता है, इनका जड़ पकड़ा हुआ रहता है। जमीन से जल और खनिज पदार्थ अवशोषित करके तने के विभिन्न भागों में स्थानांतरित की जाती है। जमीन से जो जल और खनिज पदार्थ अवशोषित करने के काम तने के द्वारा विभिन्न भागों में उसे पहुंचाई जाती है। इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए भोजन संचित या भंडारण भी करता है, जो भोजन को संचित भी किया जाएगा और भंडारण। भोजन को जो संचित किया जाता है, जो भंडारण किया है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लोएम के नाम से, आपको बताए फ्लोएम के नाम से भी जानते हैं, फ्लोएम के नाम से भी जाना जाता है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे में स्थानांतरित भी करने लगते हैं। अगली पॉइंट है आपको तना। अब देखिए तने की बात को समझिए, तना का क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है उनको ध्यान दीजिए। अब कहा जाए कि एक तना का, देखिए जो तना का काम है, यह पौधे का वह भाग है जो प्राय भूमि के ऊपर रहता है। तना हरा भूरे रंग का होता है, तना जो है हरा और भूरे रंग का होता है और तने से ही टहनियां एवं पत्तियां भी निकलती है। तने से भी आपको टहनियां और पत्तियां भी निकलती है। तना का महत्व क्या क्या है, यह जड़, देखिए यह जड़ का द्वारा अवशोषित जल खनिज, अवशोषित जल खनिज पदार्थों को पत्ती और पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे आलू हो गया, अदरक है, कुछ तने के जमीन के अंदर भी होते हैं जिनको हम खाते हैं। जो तने के अंदर होता है उनको खाने का जो योग्य भाग होते हैं, तो उसमें देखिए जो पौधे कई प्रकार हो जाती है उनको भी ध्यान रखना है।
अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। भौतिक के जैसे भौतिक विशेषताएं अथवा आकार के आधार पर पौधे की निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया। आकार के आधार पर पौधे के 3 भाग में बांटा गया। देखिए शाक वाला पौधा हो गया, शाक वाला इनका आकार छोटा होता है और इनके तना मुलायम होते हैं, इसे हरे रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? हरा रंग का होता है। जैसे हो गया गेहूं, धान, घास, पुदीना, ये कैसा, इसे शाक वाले पौधे के नाम से भी जाना जाता है, इसे शाक पौधा के नाम से भी जाना जाता है, या इसे शाक पौधा कहा जाता है। इन सभी पौधों को शाक के नाम से जाना जाता है। याद रखना, इनमें जिनकी आकार क्या होगा, यानी छोटा तना होता है, जिनके तना मुलायम होते हैं और ये हरे रंग का होता है। और जैसे गेहूं है, धान है, घास है, पुदीना हो गया, यह सभी जो है इसको शाक वाला पौधा कहा जाता है। देखिए अगला है आपको झाड़ी। झाड़ी वाले पौधे कैसे होते हैं? झाड़ी वाले पौधे के ध्यान दीजिए। झाड़ी वाले पौधे शाक से बड़े होते हैं, इसका तना कठोर होता है। इसका तना अगर पूछ दिया जाए तो कठोर होता है, पर ज्यादा मोटा नहीं होता। इनमें कोई सारी शाखाएं होती है, जमीन से थोड़े ऊपर ही निकलती है। उदाहरण जैसे हुआ, देखिए नींबू, मेहंदी, गुलाब, ये सभी जो पाई जाती हैं, ध्यान रखना है। वृक्ष, इनका आकार बड़ा होता है। वृक्ष में एक मुख्य तना होते हैं जिसे शाखाएं निकलती है। इन शाखाओं पर पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। उदाहरण जैसे आम, नीम, नारियल और जामुन इत्यादि का जो कार्य किया जाता है, ये सभी हो गया आपको वृक्ष की हो गया। तो वृक्ष, इनका आकार बड़ा होता है। वृक्ष में एक मुख्य तना होती है, शाखाएं निकलती रहती है। जैसे फूल हैं, फल हैं, लगते हैं, और आम, नीम, नारियल, कई प्रकार के ऐसे आपको शब्दों का प्रयोग भी की जाती है। अब देखिए अगला है लताएं। अब लताएं कैसा होता है, ध्यान दीजिए। लताएं काम क्या है? देखिए लता काम है यह पौधे होते हैं जो अत्यंत कमजोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते। इनके स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। इनके 2 वर्ग होते हैं। अब देखिए एक वर्षीज लता होते हैं। देखिए वर्षी लता में क्या क्या होता है? यह समान रूप से लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती है, जिनका देखिए जैसे यह जो है वर्षी लता कई क्षेत्रों में फैल जाता है। जैसे हो गया खीरा, खरबूज, तरबूज, पुदीना, ये सब जो है जो जमीन पर ये फैल जाते हैं, ये फैल जाने का ये काम भी करती हैं। देखिए अगला है आपको आरोही लताएं। ध्यान दीजिएगा आरोही लताएं क्या होती हैं। अब देखिए आरोही लताएं की बात है कि आरोही लताएं कहा गया, यह लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती हैं। यह ऊपर चढ़ती है, जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती है। इसके उदाहरण जैसे मनी प्लांट हो गया, आपको मनी प्लांट है, मटर हो गया, अमरबेल है और इत्यादि। ये सभी जो है आरोही लता में, यानी एक असेंडिंग ऑर्डर में ये रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं आरोही लता, मनी प्लांट, यह सभी आ जाता है आरोही क्रम में आपको रखी जाती है। देखिए अगली आप चलेंगे यहाँ पे। देखिए जो कुछ वृक्ष के जो भाग होते हैं, पत्तियां, वृक्षों के आगे के कई नाम होते हैं, जो उसका कई नाम में संकेत दी जाती है। उन्हीं के साथ साथ हम लोग आगे भी पढ़ते चले। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चलेंगे बरगद। अब देखिए बरगद का पेड़ का आप जानते हैं कि बरगद का पेड़ बहुत ही फैला होता है। यह पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है कि समझिए इनको एक रस्सी की भांति होता है। अब इसे हम लोग बट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, या इसे बट वृक्ष या बौद्ध वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। जो ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो बहुत ही दूर दराज क्षेत्रों में फैला हुआ रहता है, बहुत दूर दराज क्षेत्रों में फैला हुआ है, जो बरगद का पेड़ होता है। देखिए अगर बरगद के पेड़ की अगर कहा तो यह बरगद बहुवर्षीय विशाल वृक्ष होते हैं और इसे बट वृक्ष भी कहा जाता है। तो सभी जानेंगे कि इस पौधे की जो खासियत है, आपको ध्यान देना है कि यह पौधे बहुवर्षीय या विशाल वृक्ष है, इसे बट वृक्ष भी कहा जाता है। चलिए इतनी बात को ध्यान रखना। अब चलिए देखिए यहाँ पे चलिए, हाँ, अगर इस बात को ध्यान रखना है कि अगर वृक्ष की अगर बात किया जाए तो वृक्ष की बात कई रूप में हो जाती है, उनको ध्यान रखना है। अब बरगद बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है, इसे वट और बड़ वृक्ष भी कहते हैं। यह एक स्थलीय द्विबीजपत्री एवं सुपुष्पक वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है।
हमारे देश में इसे राष्ट्रीय वृक्ष भी कहा, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी शाखाएं जड़ से निकलकर हवा में लटकती हुई बढ़ती हुई धरती के भीतर ही पहुंच जाती हैं, उसके धरती के भीतर भी यह पहुंच जाती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है कि एक ऐसा पेड़ है जिनके स्तंभ पर बन जाती, इन्हें स्तंभ जड़ भी कहते हैं। अगर पूछा जाए इसे स्तंभ जड़ के नाम से भी जाना जाता है, इसे स्तंभ जड़ भी कहा जाता है। देखिए इसकी पत्ती शाखाओं एवं कलिकाओं को तोड़ने से दूध जैसा रस निकलता है जिसे लैक्टस अम्ल कहते हैं। याद रखना, जो रस निकलता है उसको हम लोग कहते हैं लेटक्स अम्ल कहा जाता है, लेटक्स अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखना। जैसे हम लोग उसमें जो ऐसे जो पत्ती को जो तोड़ते हैं, उसके पत्ते को जो तोड़ा जाता है उनसे दूध जैसे रस निकलती, दूध जैसे जो रस निकलता है, तोड़ने पर जो उस कलिकाओं को दूध जैसे अगर रस निकलता है उसे हम लोग कहते हैं लेटेक्स, उसे लेटेक्स अम्ल कहते हैं। अगली देखिए आपके बीच में है क्रोटन पौधा। देखिए क्रोटन पौधा एक ऐसा पौधा होती है जो किसी जो फसलों के साथ में बो दिया जाता है। ये पौधा एक ऐसा पौधा होती है जो दूसरे फसलों के साथ में हम बो देते हैं। जैसे हमने कई फसलों के साथ में जो इसमें ये पता किसानों को ये पता चल जाती है, किसान को ये पता चल जाए अगर ये पौधे के साथ अगर हम बोते हैं तो ये पता चले कि अगर इसकी जो पत्ती मुरझाने लगती है तो किसानों को ये पता चल जाती है कि इनमें पानी की आवश्यकता। इसीलिए कई फसलों के साथ जो है इन फसलों में इस पौधों को लगाई जाती है, इससे किसानों को ये पता चल जाती है कि पानी की कब आवश्यकता पड़ेगी इस पौधों में। अब देखिए इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्रोटन पौधा के बारे में। देखिए क्रोटन पौधा एक ऐसा पौधा है, ध्यान दीजिएगा, इस पौधे को मुख्य फसल के साथ बोया जाता है। जैसे जो मुख्य फसल हम लोग बोते हैं उसके साथ मुख्य फसल के साथ बोया जाता है। यह पौधा यह बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए, इससे पता चल जाती है पानी की कब आवश्यकता पड़ती है। इस पौधे की जड़ें जमीन में ज्यादा नीचे नहीं जाता है, क्योंकि जमीन में ज्यादा नीचे नहीं जाते। जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं तो यह पत्ता जल जाती है कि फसल को पानी की जरूरत पड़ती है। तो यह कुछ देखिए इस पौधे की मुख्य खासियत को जो हम मुख्य फसल होता है उनके साथ में बो दिया जाता है। और ये किसान को कब पता चलता है कि जब फसल कब इसे पानी चाहिए, जमीन में ज्यादा नीचे तक भी नहीं जाते हैं और ये मुरझाने जब लगते हैं तो पता चल जाते हैं कि फसल में अब पानी की आवश्यकता होगी। और किस पौधे के कारण है, तो क्रोटन पौधे के कारण है। आपको अगली देखिए, अगला है आपको केला। देखिए ध्यान दीजिएगा, केला आपको ये जो होता है तो देखिए केला का जो आपको देखिए इसका जो कोई लकड़ी नहीं बनाया जाता है, केला एक शाख है, पौधा नहीं एक शाख है, इसका कोई आकृति नहीं बनाया जाता है, ये पत्तेदार होती है। तो केला का कोई आकृति ऐसा नहीं बनाया जाता, जिससे आप देखिए अब यहाँ पे देखिए वे प्रभावशाली ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, प्रभावशाली ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, प्रभावशाली ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। 30 मीटर से अधिक है और व्यास में 2 मीटर तक की मोटी ट्रंक जैसा होता है। ये आपको केला का पौधा है। अब देखिए केले के फूल और फल दोनों खाए जाते हैं। केले के देखिए आप पढ़िएगा, केले का फल और फूल दोनों आपको खाए जाते हैं। केले का याद रखना आपको, देखिए अगर केरला में जाइएगा तो केरला में केले का फूल का सब्जी भी बना खाता है। केले का केरल में आपको फूल का सब्जी भी, फल का सब्जी बना खाता है। कहाँ पे, ये सब्जी भी बनाकर खाता है केरला में, को याद रखना है। केले के वृक्ष को शुभ काम के लिए संपन्न तक प्रतीक माना जाता है। केले को हम लोग शुभ काम के लिए, जैसे कोई भी पूजा पाठ करते हैं उनमें केले का पत्ता या केले के वृक्ष को लगा देते हैं, काटते हैं, उसको शुभ मानने के लिए ये लगाई जाती है आपको। अब देखिए खेजड़ी का पेड़। देखिए खेजड़ी का पेड़ बहुत साल पुराना की बात है, ध्यान दीजिएगा, खेजड़ी का पेड़ की बात है। देखिए खेजड़ी पेड़ बहुत साल पुरानी बात है, ध्यान दीजिएंगे, क्योंकि खेजड़ी का पेड़ जो है राजस्थान के यह पाया जाता है, राजस्थान के ये राजस्थान के अगर पाया जाता है तो अगर राजस्थान के खेजरली गांव, ये खेजरली गांव में ये पाई जाती हैं। वहां पे राजस्थान के, और पूछ रहे किस जिला में है,
जिला अगर नाम पूछा जाए तो जोधपुर जिला में ये पूर्णता है, जोधपुर जिला के अंतर्गत पड़ता है आपको। अब देखिए सबसे पहले इस पेड़ के बारे में बचाव करने के लिए जो बताने वाला व्यक्ति थे वो था बिश्नोई जनजाति का, और बिश्नोई जनजाति के समुदाय के लोग है ना, जनजाति समुदाय के लोग थे। अब देखिए इस समुदाय के जनजाति के लोग जो है इस पेड़ को बचाने के लिए अपनी क्या जान भी गवा देती है। और देखिए उस थे अमृता बिश्नोई, उस व्यक्ति का नाम क्या था, अमृता बिश्नोई, उसका नाम था अमृता बिश्नोई जो एक आदिवासी महिला थी। और वहां पे इस पेड़ को बचाने के लिए 300 व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दिया था, 300 व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दिया। देखिए इस पेड़ के नीचे जो होता है छायादार, ये देखते हैं इस ये जो है ये छायादार होता है, ये इसके नीचे में कुछ बच्चे लोग भी आपको खेलते रहते हैं, याद रखना। ये राजस्थान के खिजरली गांव के जोधपुर जिला के अंतर्गत में पड़ता है। और इनसे जो है कई तरह के बीज बनाया जाता है और सब्जी भी बना के लोग खाता है। और समझिए पानी की आवश्यकता कम होती है वहां पे, पानी की आवश्यकताएं कम होती है, पानी की आवश्यकताएं कम होती है। ये छायादार पेड़ होते हैं और ये भारत के थार मरुस्थल, आप लोग नाम सुने होंगे, थार मरुस्थल अगर पड़ता है, थार मरुस्थल अगर पूछ दिया जाए कहाँ पे है तो राजस्थान में पड़ता है, याद रखना है राजस्थान में। तो आपको इतना पॉइंट को याद रखना। इसका बिश्नोई जनजाति के समुदाय अमृता बिश्नोई, इसके साथ 300 व्यक्ति ने अपनी जान को गंवा दिया। तो इस पेड़ का बहुत बड़ी खासियत है, एकदम याद रखना, एग्जाम में पूछता ही है, 100% एनसीईआरटी पॉइंट है आपको। देखिए थोड़ी आप लोग इसको समझ लें। देखिए खेजड़ी या समी एक समस्थलीय वृक्ष है, कई नाम से इसे जाना जाता है, हमने जो आपको बताया वही आधार पे है। खेजड़ी या समी एक मरुस्थलीय वृक्ष है जो थार के स्थल एवं अन्य स्थानों में पाया जाता है। जो यह थार मरुस्थलीय अन्य स्थानों में पाई जाती है। संयुक्त अरब अमीरात में इसे घप यानी इसे घप कहते हैं, इसे घप के नाम से जानते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में इसे घप के नाम से, ए में अगर पूछा जाए इसे घप के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में यह से प्रोसोपिस सिनेडिया नाम से जाना जाता है, प्रोसोपिस सिनेडिया के नाम से जाना जाता है। और कहा जाए इसका व्यापारिक नाम कांडी है, इसका व्यापारिक नाम पूछेंगे तो कांडी है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। खिजड़ी का पेड़ जेठ के महीने में भी उगता है और हरा भरा रहता है, जेठ के महीने उगते हैं। और ये ऐसा पेड़ है वहां का मरुस्थलीय क्षेत्र जो सबसे हरा भरा आपको होता है। इसका फूल को मिंजर कहते हैं, याद रखना, इसके फूल को मिंजर के नाम से जाना जाता है। इसकी फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है, फलों की सब्जी बनाई जाती है। दशहरे के दिन खिजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है, वहां की ये परंपरा है, वहां की लोग आपको पूजा करती है। देखिए अगली पॉइंट है, आपको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसी में क्या कि दशहरे के दिन खिजड़ी वृक्ष की भी पूजा करने की परंपराएं मिलती है। अब देखिए इस बात को ध्यान देना है, जो उस दिन के दशहरे के दिन इस पेड़ की छाल से दवा भी बनाई जाती है। जब इस पेड़ की अगर बात की जाती है तो उस पेड़ से आपको उस छाल से जो दवा भी बनाकर पिया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, यह छायादार पौधा होता है, इसे कोई लकड़ी नहीं लगता आपको। और ये जनजाति कौन था आपको याद है, 300 व्यक्ति ने जो जान गंवा दिया था, तो याद रखें तो अमृता बिश्नोई, याद रखना सबको, अमृता बिश्नोई ने अपनी जान गंवा दी, बिश्नोई ने अपनी जान गंवा दी। और 300 व्यक्ति ने, इसमें पूछ दिया राजस्थान के, अगर पूछ दिया जाए राजस्थान में, बार बार बता रहे, राजस्थान के खेजरली गांव, जिला जोधपुर, इन सभी का वर्णन किया गया था आपको। तो याद रखना है, ये 300 ने अपने उसके साथ में कई तरह का, अमृता बिश्नोई ने अपनी जान को भी गंवा दिया। तो खिजड़ी का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी विद्यार्थी इस चीज को जान गए होंगे। देखिए अगला है आप लोग के बीच में रेगिस्तानी ओक। अब देखिए रेगिस्तानी ओक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सभी छात्र ध्यान देंगे, सही विद्यार्थी। देखिए रेगिस्तानी ओक एक ऐसा होता है, तो आपको याद रखना कि रेगिस्तानी ओक एक ऐसा है जो ऑस्ट्रेलिया, देखिए याद रखना यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ये पूछ दिया जाए यह कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ये ऑस्ट्रेलिया में, और देखिए इस पेड़ की खासियत क्या होती है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है और इसकी जो है
जितना गहरी यानी जितना ऊंचा होगा उसका जो है 30 गुना नीचे आपको पानी लाने के लिए। और इसे पानी पीने के लिए जो पानी पीने योग्य जो होते हैं, पानी पीने योग्य जो होंगे तो वो क्या है, उसे पतला पाइप लगा पिया जाता है। पतला पाइप लगाकर पीता है, लगाकर पानी निकाला जाता है, पानी निकाला जाता है। ये खासियत है, ये ऑस्ट्रेलिया में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। अब चलिए देखिए अगली इसी बात की ध्यान दें, यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। याद रखना, जो रेगिस्तानी ऊख जो यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया यानी कहाँ पे, मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। पूछ लिया जाएगा जो रेगिस्तानी ऊख कहाँ पाए, ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलिया खासकर मौसमी क्षेत्रों में पाई जाती है। और ऊख का पेड़ या बांज या बुलंद या शाहबलूत के नाम से भी जाना जाता है। कई नाम से, शाहबलूत के नाम से या शाहबलूत के नाम से या बांज के नाम से भी जानते हैं, या ओका पेड़ के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर तक होती है। यह 2 से 3 वर्षों तक जीवित रहता है। याद 2 से 3 वर्षों तक वह जीवित रहता है, 2 से 3 वर्षों तक जीवित रहते हैं। इसकी लगभग 400 किस्में जाति जो ज्ञात हैं, जिसमें से कुछ ही लकड़ियां बहुत मजबूत और सघन रेशा वाली होती हैं, जिसकी जड़ें गहरी होती है तथा यह पानी में स्थिर होता है। यह किसमें, पानी में स्थिर होता है। याद रखना है, पानी में स्थिर होता है। अब देखिए इसमें एक बात को ध्यान रखना है, अब जो हमें ध्यान देना है, देखिए ध्यान देंगे सभी को, इसकी जड़ वृक्ष की ऊंचाई के लगभग कितना गुना, 30 गुना गहराई तक चली जाती हैं। इसे पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस क्षेत्र में निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। जो वहां के लोग जो रहते हैं, उस इलाके में जो वहां के लोग रहते हैं, तो पानी योग्य पीने निकालने के लिए उसे पतला पाइप डालकर पानी योग्य जो रहता है पीने वाले, उस पानी को निकाल करके तब पानी पिया जाता है। जो रेगिस्तानी क्षेत्र, रेगिस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, वहां का जो निवासी लोग जो है, वहां पे ये काम होता है। ओक का पेड़ को बांज कहते हैं, ओक के पेड़ को बांज कहते हैं। इससे टैनिन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग चमड़ा पकाने में किया जाता है। जिसका उपयोग किसमें, तो चमड़ा पकाने में इसका प्रयोग, स्किन को पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे रेगिस्तानी ओक। देखिए अगला पॉइंट है आपको घाटपर्णी या नैपथिन से शिकारी पौधा या पीचर प्लांट, बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए अगर ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये देखिए इनका जो ये है, ये सबसे आकृति कैसा, घड़ा आकार का, घड़ा जैसा आकृति, यह शिकारी पौधा या पीचर प्लांट या नैपथिन या इसे घाटपर्णी का ये पूछा जाएगा। देखिए ये भारत के, देखिए अगर भारत में अगर पूछा जाए भारत में कहाँ पाया जाता है, भारत के मेघालय में, भारत के मेघालय में पाया जाता है, मेघालय में पाई जाती है। और कहा जाए ऑस्ट्रेलिया में, और पूछा जाए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, इंडोनेशिया में भी। आपको याद रखना है कि रेगिस्तान भारत के मेघालय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी आकृति देख रहे हैं, ये आकृति कैसा होता है, घड़ा जैसा होता है और पत्तीनुमा ढक्कन होता है। आपको ये पत्तीनुमा ढक्कन होता है, जिसके द्वारा उसे ढक करके और कोई भी छोटे कीड़े मकोड़े, जैसे हो गया कीड़े मकोड़े, जैसे कीड़े मकोड़े या कुछ जीव प्राणी जैसे मेढक, यह सभी जीव प्राणी जो होता है उसके द्वारा अगर इतनी बात हो तो कीड़े मकोड़े या जीव प्राणी या मेढक जो है, इन सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह सुगंध यानी इसका मोहक सुगंध होती है, जो इनका सेंट के द्वारा उसकी ओर जो है कीड़े मकोड़े आकर्षित भी हो जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग पीचर प्लांट या शिकारी पौधे के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इनकी विशेषताएं की बात किया जाए, अब देखिए यह कीट भक्षी कीड़े मकोड़े को खाने वाला पौधा है। कीड़े मकोड़े के अलावा चूहा, देखिए कीड़े मकोड़े के अलावा चूहा एवं छोटे जीव को भी खा जाता है। यानी उसके जो कीड़े मकोड़े के साथ साथ छोटे छोटे जो जीव होते हैं
उनको भी खा जाते हैं। ये कीड़े मकोड़े को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले मोहक जो अपने सुगंध के माध्यम से। अब देखिए इसका आकार लगभग लंबा घड़े जैसा होता है जिस पर पत्तीनुमा ढक्कन होता है, पत्तीनुमा ढक्कन होता है। जैसे ढक्कन आपको बताएं, इसमें से एक खास खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित, कीड़े मकोड़े और कुछ जीव प्राणी उसकी ओर आकर्षित कर लेती है, होकर इसके घड़े में फंस जाता है और इसका शिकार बन जाता है। जब उस घड़े में जब आकृति इस प्रकार से अगर बनी रहती है, इसमें जाके फंस जाती है, तो उसी को में फंसने के बाद जो है उसे निकलना मुश्किल हो जाती है। भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। भारत में मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है आपको पीजर प्लांट। अब देखिए यहां पर देखेंगे यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया करेंगे तो वहां पर इनको क्षति एक पहुंचता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी करता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भी भक्षण करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का भी भक्षण करता है। किस गैसों की तत्वों की आवश्यकता हो जाती है तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए अपने कीटों को भी भक्षण करती है। जैसे घटपर्णी पौधा या दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। याद रखना यह पौधा घटपर्णी नमी स्थानों पर उगाई जाती है। देखिए अगला है सहतूत का पेड़। देखिए सहतूत के पेड़ से बना हुआ रहता है, जो सहतूत के जो हम लोग बनाई जाती है। देखिए सहतूत में क्या क्या चीज है उनकी विशेषता को जान ले। अब देखिए सहतूत की बात किया जाए तो सहतूत में एक फल है, इसका पेड़ छोटे के से माध्यम आकार का होता है और तेजी से बढ़ता है। इसकी जीवन काल कम होती है। आपको सहतूत के पेड़ पर रेशम के कीट पाले जाते हैं, रेशम के कीट पाले जाते हैं। सहतूत का पेड़ भारत में मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इसकी खेती की जाती है। आपको बिहार का भागलपुर शहर सिल्क सिटी के लिए भी जाना जाता है। याद रखना सिल्क सिटी के लिए भी जाना जाता है, इस चीज को ध्यान रखना आपको। अब देखिए कैक्टस क्या होती है। देखिए एक नागफनी होता है जिसके प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये भी किसके द्वारा जो है अपने कांटों के माध्यम से, यानी इसी के द्वारा वो जो है वही प्रकाश संश्लेषण होता है, वही प्रकाश संश्लेषण। तो याद रखना इसे कैक्टस जो ये नागफनी जिसको कहते हैं हम लोग। अब देखिए यह एक जो मरुस्थलीय पौधा होता है, अगर कभी भी आप पढ़िएगा तो इसे मरुस्थलीय पौधा ही नाम दी जाती है। इसे मरुस्थलीय पौधा कहते, इसे नागफनी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं, इसकी पत्तियां ही इसका तना होती है और इनमें पानी संचित रहता है। इनके ऊपर कोट होते हैं जो जल के वाष्पन की क्रिया को अत्यंत धीमा बना देता है और लंबे समय तक इसे जीवित रखने में सहायक भी होता है। जब ऐसे अगर पानी की आवश्यकता है तो लंबे समय तक इसे जीवित रहने का भी आश्वासन दी जाती है। इसकी लंबाई लगभग कितना फीट हो जाएंगे 40 फीट तक होती है, 40 फीट तक होती है। अब देखिए अगला देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जब 40 फीट होती है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका कैक्टस में कई औषधि गुण पाए जाते हैं जो आर्थराइटिस, गठिया, बवासीर जैसे बीमारी को कैक्टस काफी उपयोगी होता है। साथ ही जख्मों को भरने में भी एक एंटीबायोटिक का भी काम करता है। तो आपने ये चीज को पढ़े। आप क्वेश्चन एक आध को है आप हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। आपको देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली क्वेश्चन है आपके बीच में है, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए कार्यों पर विचार कीजिए। जो विचार करने की बात किया जाए तब देखिए पौधे को क्या सहारा देना, ह्यूमरस का प्रदान करना, भोजन संचित या भंडार करना, पानी और खनिज को अवशोषित करना। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो सबसे सटीक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए सबसे पहली बात को ध्यान रखना कि अगर यानी पौधे की यानी ह्यूमरस की आपको प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना चाहिए, पानी और खनिज को भी अवशोषित करना चाहिए, यानी बी और सी और डी तीनों हो जाएगी आपको। देखिए अगली क्वेश्चन है आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पौधे के लिए कई किए जाने वाले दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो देखिए पौधे की अगर बात किया जाए तो सबसे सटीक बात है कि पौधे को
सहारा देना, ये फिर वही आ गया बी और सी। चलिए अगली क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे एक निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के प्रयोग किए गए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने लंबे होते हैं। तो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंटल ने यह मटर के पौधे पर अगर चर्चा किया था, तो याद रखना मटर के पौधे पर चर्चा किया था ग्रेगर जॉन मेंटल ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी ध्यान देना है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होना चाहिए? समूह की चर्चा करना, पोस्टर बनाना चाहिए, बच्चों को एक पौधा को अपनाने और पोषित करने में मदद करना चाहिए, कक्षा में बहस करना नहीं। सबसे सटीक आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, हम बच्चों के पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करेंगे आपको। देखिए अगली क्वेश्चन है, देखिए ग्रेगर जॉन मेंटल की बात है। तो देखिए आपने इस क्वेश्चन के साथ हम लोग ने डिस्कस भी किए। देखिए अगली क्वेश्चन है आपके बीच में, घटपर्णी पौधा, देखिए घटपर्णी पौधा जो है ना, घटपर्णी या शिकारी पौधा या टीचर प्लांट जो कीट और मेढक तक को फंसाकर अपनी ओर क्या करते हैं, तो हमारे देश के एक पूर्वी राज्य भारत में पाए जाने वाले इस राज्य का नाम क्या है? देखिए वो है मेघालय। मेघालय आपको मिजोरम है, नागालैंड है, असम है। तो आप लोग सभी कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मेघालय इज द राइट आंसर, आपको क्या हो जाएगा, मेघालय। तो आपने आज जो है इसमें पढ़ लिया क्या, जो एनसीईआरटी में आपने आज पढ़े, एनसीईआरटी में जो पौधों के बारे में, पौधों से संबंधित आपने पढ़े। तो आपको ये पौधा संबंधित आपको कैसी लगी वीडियो? तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और एक दूसरे में सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, जिससे आपकी और अधिक आपको समझिए कि पहुंचता ही रहेगा वीडियो। तो आप सभी विद्यार्थी को आज यहीं तक हमने आपको पौधे के बारे में पूरे डिस्कस कर दिए। कल हम लोग जंतु के बारे में आपके बीच में लेके आते हैं, जानवर संबंधित क्वेश्चन और थ्योरी के साथ एनसीईआरटी।